नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां नाव हादसे में फेफाना पुलिस ने 2 नाविकों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे बस्ती की, जहां पेड़ पर दिखा नागराजों का झुंड। साथ ही बात करेंगे जशपुर की, जहां 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ की हड़ताल जारी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मालदेवपुर गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान सोमवार की सुबह हुए नाव हादसे के दूसरे दिन मंगलवार की सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के जवानों ने एक और शव को बरामद किया। वहीं पुलिस ने नाविक मूंजी और उसके साथी रामदयाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाव हादसे में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। सोमवार की सुबह मुंडन संस्कार के लिए एक नाव पर 2 दर्जन से अधिक लोग सवार होकर परंपरा के अनुसार नदी उस पार जा रहे थे। इस दौरान ओवरलोड के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नदी में समा गई। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां जनपद के गौर थाना क्षेत्र के अजगवा जंगल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पेड़ पर 1-2 नहीं बल्कि कई जहरीले नाग विचरण करते हुए दिखाई दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पेड़ चंदन का नहीं बल्कि एक जंगली वृक्ष है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पेड़ की डाली पर लगभग 1 दर्जन से अधिक नाग फन फैलाकर बैठे हुए हैं और फुफकार भर रहे हैं। नागों के इस रूप को देखकर स्थानीय लोगों की रूह कांप गई। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पेड़ के पास जा भी सके। नजारा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई पेड़ नहीं बल्कि नागलोक हो। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां प्रदेश पटवारी संघ 15 मई से हड़ताल पर है, जिसके कारण राजस्व संबंधी कई सारे कामकाज ठप पड़ गए हैं। जशपुर जिले में 160 पटवारी अपने अपने तहसील मुख्यालयों में, क्रमशः कुनकुरी में भी पटवारी संघ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये राजस्व विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले पटवारी हैं, जो चिलचिलाती धूप में टेंट के नीचे सरकार से अपना ग्रेड पे 2800 करने, ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप व नेट देने, अतिरिक्त प्रभार वाले हल्के पर काम करने के लिए वेतन का 50% देने और एफआईआर से पहले जांच करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी संघ के उपाध्यक्ष अनवर टोप्पो ने बताया कि हमारे हड़ताल से आम जन, किसान, छात्र और बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, लेकिन 2 साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जिसमें मुख्य रूप से यह है कि आरआई के जो पटवारी काफ़ी सीनियरिटी बेस पे आरआई के पद पर प्रमोट किया जाए, और दूसरा जो सैलरी विसंगति है उस पे भी ध्यान दिया जाए। और भी हमारी कुछ मांगे हैं, जो जैसे कि हमें ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप और नेट की सुविधा दी जाए, जो कि हम अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 15 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए हैं। प्रदेश भर के पटवारी, राजस्व पटवारी संघ हड़ताल में हैं, क्योंकि हम विशेष अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ये हमारी मांग कोई तत्कालीन नहीं, किंतु इसके लिए हम विगत 2 वर्षों से शासन को समय समय पर अपनी मांग से हम अवगत करा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर उनसे हम रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारी हड़ताल आने से आम जनता को, पब्लिक को परेशानी हो रही है। इसे हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी मांगों को सरकार को भी समझना होगा और इसे जल्द से जल्द पूरा कर। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां बयाना हिंडौन मेगा हाईवे पर गांव कारबारी पीलूपुरा के निकट स्थित गुर्जर आरक्षण आंदोलन व शहीद स्थल पर आज 15वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के नेतृत्व में उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने आंदोलन के संयोजक रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैंसला को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और वो अपना हक लेकर रहेंगे। इस मौके पर गायत्री परिवार की ओर से हवन यज्ञ का आयोजन कर शहीदों की आत्मा की शांति की कामना की गई। श्रद्धांजलि सभा में आरक्षण संघर्ष समिति के नेता भूरा भगत, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र कसाना, दीवान शेरगढ़, देवी सिंह बुढ़वार, हरिराम अमीन, विधायक अमर सिंह, पूर्व विधायक बच्चू वंशीवाल सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे।
हमारे लिए वो दिन है जो हर साल आता है और ऐसा मन को विचलित कर देता है कि इसका कोई आसानी नहीं। आज 15वीं बरसी है हमारे शहीदों की। इस दिन हम उनको नमन करेंगे, उनकी याद में थोड़ा समय निकालेंगे और उनको याद करके ये बात और याद करेंगे कि पूरा समाज जो एमबीसी का समाज है, जो बहुत बड़ा समाज है धौलपुर से लेकर के बाड़मेर बॉर्डर तक का, ये सब एकजुट है, एकजुट हो और एकजुट रहे। ये प्रण हमें करना है, बाकी सारे काम सार्थक होते हैं। बयाना राजस्थान से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां मंगलवार को अपने आवास पर पत्रकारों के सवाल जवाब के दौरान जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और बावल से उम्मीदवार रहे श्याम सुंदर सभरवाल ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार की होती है सत्ता विरोधी लहर। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का भारी विरोध हुआ था और इस बार निश्चित रूप से उनका टिकट कटेगा, क्योंकि बावल विधानसभा की सीट जेजेपी के खाते में ही आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। प्रधान जी, चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? हम लगातार पिछले 10 वर्ष से लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। चुनाव के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं और आने वाला 2024 का समय जननायक जनता पार्टी का होगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर जजपा की सरकार होगी। इनेलो पार्टी जेजेपी मिलकर के चुनाव लड़ने की बात करें, जहां इनेलो और जजपा की बात है, दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस परिवार के मुखिया थे और हैं। इस पे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हमें मंजूर है। इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस आजकल उत्साहित दिखाई पड़ रही है, जोश में है। हर स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। आप बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव में जो बहुमत बीजेपी के पक्ष में रहा, उसके कुछ समय के बाद जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तो आपने हालात और परिस्थितियां देखी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो ये हर स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और समय और परिस्थितियों के अनुसार समीकरण बदलते रहते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। निश्चित रूप से हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान में जजपा चुनाव लड़ने जा रही है। राजस्थान के अंदर हमारी 28 सीटों पर तैयारी है और हम आगामी विधानसभा में 28 कैंडिडेट राजस्थान में उतारेंगे। अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। गठबंधन चुनाव तक रहेगा या कैसे देख रहे हैं आप? पिछले 3.25 साल से प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार मजबूती से प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को गति दे रही है। गठबंधन मजबूत है। विपक्ष इस तरह के भ्रामक प्रचार समय समय पर करता है कि गठबंधन टूटेगा। गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और हमारी उम्मीद है कि चुनाव गठबंधन में होगा और गठबंधन में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप भी लगातार प्रयास करते रहे बावड़ सीट से। अगर गठबंधन होगा तो सीट हो सकता है भाजपा ले जाए, तो फिर आपका राजनीतिक भविष्य किस तरह देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि चुनाव और राजनीति के अंदर एंटी इनकम्बेंट्स। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां बिजनौर रोड नल बस्ती में कॉटन वेस्ट के कारखाने में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के पहुंचने के बाद घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कॉटन वेस्ट की फैक्ट्री का मालिक सिराज बताया जा रहा है। ये बिजनौर रोड पर आग लगने की सूचना मिली कि किसान पेट्रोल पंप के पास कॉटन के कारखाने में आग लगी है। तुरंत ही फायर स्टेशन से FSO में यूनिट के तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग को बुझाना शुरू किया। आग की भव्यता को देखते हुए नौगामा और गजोला से भी फायर यूनिट बुलाई गई। टोटल कितनी गाड़ियां हैं सर अपनी? टोटल हमारी 3 फायर टेंडर लगे।
कॉटन इसके मालिक का नाम क्या है सर? मालिक तो अभी मुझे मिला नहीं, नाम का पता मुझे अभी, लेकिन जानकारी कर ली जाएगी। क्या मैटर हुआ, किस तरह से लगी है, बिजली इससे लगी है या किसी ने जानबूझ के लगाई है, ये बाद का मैटर है, जांच का विषय हो सकता है, बीमे का भी हो सकता है। ये जानकारी करने पर पता लगेगा, जांच करने पर पता लगेगा। लापरवाही तो उनकी सभी है, क्योंकि फायर की व्यवस्था इनके यहाँ है ही नहीं कोई, ना कोई पानी की व्यवस्था इतनी है और ना फायर एक्सटिंग्विशर है उनके पास में। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य दरवाजे पर पीसीसी सड़क की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, जिससे एम्बुलेंस चालकों को प्रसव से पीड़ित महिलाओं को लाने ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं चांदन इमरजेंसी मेडिकल्स टेक्नीशियन अमित कुमार और साथ ही गार्ड का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रत्येक दिन एम्बुलेंस लेके आते हैं? जी हाँ सर। जब हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा यही है ना? जी जी। इस दरवाजे के बगल में बहुत बड़ा पोखरा है, हाँ, मतलब गड्ढा है। हाँ। ऐसे स्थिति में कभी भी एम्बुलेंस पलट सकती है किसी चूक के कारण? हाँ, ऐसा समस्या हो सकता है। हाँ। तो हम कहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये बात कि तत्काल इस गड्ढे को भर दिया जाए, ताकि आम जनता के साथ साथ हम एम्बुलेंस कर्मियों को भी काफ़ी सुविधा हो और खतरे का कोई ताल्लुकात ना हो। चलिए, आपको भी लगता है कभी भय? हाँ, भय तो बिल्कुल लगता है, कभी क्या कहते हैं, तो डर लगता ही है। मेरा नाम अमित कुमार है। के सामने रोज एम्बुलेंस आती है ना, और प्रसव के लिए लाता है लोग एम्बुलेंस। वैसे स्थिति में क्या एम्बुलेंस गिर सकता है कि नहीं? एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? गड्ढा है तो हो ही सकता है। हो सकता है ना, ये मुख्य दरवाजा है एम्बुलेंस। क्या नाम है आपका? गोवर्धन कुशवाहा। निषेध हुआ था, जबकि जगह यहाँ और बहुत ज़्यादा था। हाँ, उसमें खाई भरा जाता तो मतलब कभी भी चूक हो सकता है। हाँ, है ना? हाँ, हो सकता है। कभी भी पेशेंट लाने या उठाने के क्रम में कभी भी एम्बुलेंस के साथ चूक हो सकता है। अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है, यहाँ माटी अगर नहीं भरा जाता, दीवार नहीं दिया जाता या गड्ढा नहीं भरा जाता, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। जी जी। चलिए, आप यहाँ क्या हैं? हम सेक्रेटरी गार्ड हैं सर, हॉस्पिटल में। जी जी। चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी जी। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेरला मुख्यालय में एसडीएम कार्यालय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा अनावरण एवं रेस्ट हाउस में मीटिंग हॉल का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ताम्रध्वज साहू गृह एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और आज चहुओर विकास ही विकास हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्षेत्र में अलग अलग भूमि पूजन लोकार्पण का आयोजन विधायक आशीष छाबड़ा जी द्वारा आयोजित है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। यहाँ बेरला रेस्ट हाउस में एक मीटिंग हॉल बना है, उसका लोकार्पण, एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण, लावातरा में भी लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम है, तो उसी में आने का अवसर मिला। अधिकारियों को, विधायक जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लगातार गति देते हुए जनता की सुविधाओं के अनुसार काम कर रहे हैं, उनको बहुत। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां सपा नेता व पूर्व विधायक अनिल दोहरे की अगुवाई में कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। भाजपा को दलित ओबीसी विरोधी बताते हुए पूर्व विधायक ने आरक्षण में बैकवर्ड को कम सीटें दिए जाने का संविधान विरोधी बताया। उन्होंने राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में ओबीसी की सीटें बढ़ाकर विज्ञापन निकलवाने की मांग की है। इसी के साथ सपा के फ्रंटल संगठन समाजवादी युवजन सभा ने नगर के गोलकुआं चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने की भी मांग की है। अनिल दोहरे का कहना है कि जल्द मांगे न मानी गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से सरकार आरक्षण को ख़त्म करने की स्थिति में आ रही है, जो भी भर्तियां निकल रही हैं उसमें ओबीसी और एससी के लोगों की कटौती जिस तरह से की जा रही है, संविधान के विपरीत
उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर ज्ञापन दिए हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की मांग है जातिगत जनगणना की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके अनुरूप उसका हिस्सा दिया जाए। जिस तरह से ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार जिस तरह से मांग करती है और ये सरकार पिछड़ों और दलितों के प्रति इतना अन्यायपूर्ण रवैया अपनाकर उनको पीछे धकेलने का काम कर रही है, संविधान को न मानकर अपने मनमाने तरीके से जो काम कर रही है सरकार, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज ज्ञापन दिए हैं। और ये मांगे न मानी गई तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन करेगी। कितने सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? एक तो ये आरक्षण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ख़त्म किया जा रहा है और भर्तियां आ रही हैं, उनमें ओबीसी और एससी के लोगों को उनके आधार पर जितना संविधान में दिया गया है उसके अनुरूप उनको भर्ती नहीं लिया जा रहा है, उसके विरोध में। दूसरे आज हमारे दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर गोल कुआं चौराहे पर माननीय अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई जाए और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चौराहा घोषित किया जाए। आज ये कलेक्ट्रेट कन्नौज में डीएम साहब को ज्ञापन देकर ये कार्यक्रम किया गया है। कितने कार्यकर्ता आपके साथ में आज यहाँ पर मौजूद हैं? आपके सामने मौजूद थे 300-400 कार्यकर्ता आए हैं और ये तो ऐसे ही ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन की तो हजारों हजार तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर को। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां लटेरी में पत्रकार पर झूठी एफआईआर करवाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके विरोध में लटेरी थाने के सामने अर्धनग्न होकर सभी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पत्रकारों ने लटेरी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी सौरभ तिवारी मौके पर पहुंचे और करीब 5 घंटे तक पत्रकारों को समझाने की कोशिश करते रहे। पत्रकारों की मांग है कि पत्रकार विनोद सूर्यवंशी के खिलाफ की गई झूठी एफआईआर खत्म की जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ गंज सौदा ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जांच कर एफआईआर को नष्ट किया जाए। इस मौके पर एकता का परिचय देते हुए समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के सदस्य मौजूद रहे। नहीं, मुझे घटना की कोई अन्य जानकारी नहीं है। मैं तो केवल एक सामान्य जो न्यायिक प्रक्रिया है या कानूनी प्रक्रिया है जो पुलिस के माध्यम से शुरुआत होती है उसके बारे में बता सकता हूँ कि धारा 154 सीआरपीसी के तहत ये बाध्यता है कि जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति स्वयं को अपने आप को पीड़ित बताते हुए अगर पुलिस के पास किसी संज्ञेय अपराध की सूचना देगा तो धारा 154 सीआरपीसी के तहत उसे अपराध पंजीबद्ध करना ही पड़ेगा। ये कानूनी बाध्यता है। बाकी उसकी निष्पक्ष जांच के लिए जैसा साक्ष्य मिलेगा या उपलब्ध होगा या उपलब्ध कराया जाएगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई होती है, जिसमें बाकायदा कानूनी प्रावधान है कि खात्मा भी भेजा जाता है अपर्याप्त साक्ष्य पर। कतई साक्ष्य नहीं होगा या बिल्कुल मिथ्या सूचना होगी तो उस पर खारिजी भेजी जाती है और अगर पर्याप्त साक्ष्य होता है तो फिर उसमें चालान पेश किया। तो हमें उन तीनों प्रक्रियाओं पर विश्वास करना चाहिए और इस पर 1861 से विश्वास हो रहा है। इसलिए के पत्रकार साथी जो हैं उनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि काफ़ी लंबे समय से वो जुए सट्टे की लेकर खबरें लगा रहे थे और कल उनके पक्ष में कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए हैं। तो हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया गया है एसपी महोदय के नाम, उनसे ये कहा गया है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और जांच भी उच्च अधिकारी से की जाए। जांच के बाद जो पाया जाए तथ्य फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। सुनने में आ रहा है कि उनका अरेस्ट भी कर लिया गया है इंस्टेंट तुरंत। उसी को लेकर कई पत्रकारों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है कई धरने और एसपी महोदय से कई लोगों की बात भी हुई है तो उन्होंने कहा 7 दिवस के अंदर हम जांच करेंगे, जांच के जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।